जनाब स्पीकर, मैं आपसे ये अर्ज करना चाहता हूं कि जो इस तरह जो शख्स 3.5 साल गाली गलोच उसका ओढ़ना बिछौना था, दिन रात वो अपना ऑपोजिशन को चोर और डाकू कहना और फिर गुलों को और गुलदस्तों को उसको मिसमार कर दिया, उसको अपना क्या कहते हैं जी, उसको मसल दिया और आज फिर दोबारा उसी वही 2014 की जो इंतहाई दिल खराश वाकयात की उसको दोबारा ज़हनों में ताज़ा हो रही याद उसकी। जनाब स्पीकर, ये तारीख को अगर दोबारा दोहराने दिया गया तो फिर हम फिर हाथ रह जाएंगे और कुछ नहीं बचेगा। वो बड़ा मशहूर है वो, अब पछतावे क्या होवत जब चिड़ियां चुग गई खेवत। जनाब स्पीकर, मैं आपको ये अर्ज करना चाहता हूं कि अदलिया और इदारों को किस तरह बदनाम किया जा रहा है, जनाब स्पीकर, जब कल एक फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का, क्या हम में से किसी ने एक लफ्ज भी कहा उनकी शान के खिलाफ या एहतराम को गुस्ताखी की? इनके बारे में मशहूर नहीं, तारीख गवाह है कि खुद कहा कि फलां चीफ जस्टिस मेरा केस सुने तो मैं तैयार हूं, और ये अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि वही चीफ जस्टिस जिनका उन्होंने नाम लिया था उन्होंने फैसला उनके खिलाफ दिया तो उनके खिलाफ दुश्मनाम तराजी शुरू कर दी। ये एक वाकया नहीं, 2 वाकयात हुए, 2 वाकयात। ये तारीख गवाह है, मैं कोई आराम कहानी नहीं सुना रहा। और अगर इनके हक में फैसले तो सब अच्छा है, अगर खिलाफ तो फिर इदारों को गालियां, अदालत उज़्मा को गालियां और पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें। जनाब स्पीकर, ये ड्रामा कब तक रचाया जाएगा? ये कौम दुखी कौम है, कब तक ये बर्दाश्त करेगी? और कब तक तरक्की और खुशहाली का सफर जो है वो अपना बिल्कुल जाम होकर रह जाएगा? आखिरकार हिंदुस्तान, एक मुझे मिसाल नहीं देनी चाहिए मगर दुखी दिल से दे रहा हूं कि हिंदुस्तान, जनाब स्पीकर, वो जमाना था कि हम पाकिस्तान कई हवालों से उससे आगे थे और कई हवालों से वो हमसे आगे थे। ये कंपटीशन था बिल्कुल। आपको याद है कि 90 की दिहाई में पाकिस्तानी रुपए की कदर हिंदुस्तान के रुपए की कदर से ज्यादा थी। ये इट इज एन इररिफ्यूटेबल एविडेंस, फैक्ट, इसको कोई नहीं झुठला सकता। इसी तरीके से जनाब स्पीकर, आप जानते हैं कि 90 की दिहाई में पाकिस्तान की जो मईशत है उसको आजाद किया गया, हिंदुस्तान ने हमें कॉपी किया, उसने हमें कॉपी किया। आज हिंदुस्तान की जो आईटी की जो एक्सपोर्ट है वो तकरीबन 200 अरब डॉलर, और पाकिस्तान की जो आईटी की एक्सपोर्ट है वो सिर्फ 1.5 अरब डॉलर। कहां हमने अपनी इकॉनमी को बिल्कुल आजाद छोड़ा, तमाम कदरें खत्म की, हिंदुस्तान हमें कॉपी करता और फिर मानता भी है। उसको वजीर खजाना ने कहा कि ये फैक्ट है कि पाकिस्तान का मॉडल हमने कॉपी किया है। जहां स्पीकर, आज तक सुनते आए स्कूलों में कि साउथ कोरिया ने पाकिस्तान का जो 5 ईयर प्लान उसको चुराया और वहां पर इम्प्लीमेंट कर दिया। हमारे प्लान लोग चुराएं और इम्प्लीमेंट करें और हम प्लान बना के उसकी तबाही कर दें। ये जनाब स्पीकर, ये संगीन मजाक अब मजीद जारी नहीं रह सकता, इसको ख़त्म होना होगा। और जनाब स्पीकर, हम सियासतदान हैं, सियासतदान मिलकर बात करते हैं, तलखियाँ होती हैं, उसको गुफ्तगू के ज़रिए उसको नेगोशिएट करते हैं, और कभी तल्ख नवाई भी होती है, सब्र और तहम्मुल से बर्दाश्त करते हैं। लेकिन अगर मैं ना मानूं और फिर बंदूक उठा लूं, परसों लाहौर में जो असलहा जो पकड़ा गया था वो किस काम के लिए था? वो इस्लामाबाद आ रहा था और एक सिपाही जो फर्ज की अदायगी में उसने जामे शहादत नोश किया। जनाब स्पीकर, उसके बारे में पीटीआई के सरदार ने क्या कहा? स्पीकर, देखती आंख ने
और सुनते कानों ने कभी इस तरह का मंजर नहीं देखा कि एक शख्स इन द लाइन ऑफ ड्यूटी वो शहादत कबूल करे, उसके सीने पे गोली लगे और उसके ऊपर तंज की जाए। जहां जिक्र ये आज तक कभी देखा कि इसकी वजह क्या है कि ये माशरे में जो जहर घोला गया है, जो माशरे को तकसीम दर तकसीम किया गया है,